आधी से ज्यादा लोग योग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मन जो है वो एकाग्र नहीं हो रहा। मन एकाग्र इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसको बीती सो बिंदी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। वो स्मृतियों को, पुरानी स्मृतियों को फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। लाइफ में पॉज करना नहीं जानते हैं। आपको लाइफ में पॉज करना चाहिए। लाइफ में पॉज नहीं करेंगे, बीती सो बिंदी मतलब जो भी बीत चुका है, जो भी पिछले समय का, अभी का बीता हुआ पहले का एक सेकंड भी पास्ट हो चुका है। ठीक है, आज के संदेश में भी बोला गया ना, तो वो पास्ट बन गया है। अब उसके ऊपर आप शोक करें, उसके ऊपर वियोग करें, कोई फायदा नहीं है। अगर वो आपके अनुकूल नहीं हुआ, वो समय सही नहीं बीता, पर उसके बारे में सोचना, करना, उसके बारे में चिंतन करने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, आपकी आत्मा की अवस्था खराब होती है। इसीलिए उसको फुल स्टॉप लगा के आगे का अपना बेहतर बनाए, उसको एक लेसन समझिए और लेसन समझ के उससे आगे बढ़िए। फिर इच्छा मात्रम अविद्या, जितनी हम टू मच में कम जाएंगे, इसलिए बापूजी ने क्या कहा, टू मच में नहीं जाना है। अगर आपका रोटी रोजी का काम हो जाता है, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय आत्मस्वरूप में या आत्मज्ञान में लगाना चाहिए। मतलब बैलेंस रखना आपको सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी तरह सब कुछ छोड़ दें, लेकिन यदि आपके पास उतना है, पर्याप्त है अपना जीवन जीने के लिए, तो आपको टू मच में ना जाते हुए इच्छा मात्रम अविद्या का अभ्यास करना चाहिए। बेगमपुर का बादशाह मतलब आपको एक बच्चे के भांति जो बिल्कुल बिना बेपरवाह बादशाह की तरह रहता है, जिसको कोई चिंता नहीं सताती। जिसको क्यों नहीं चिंता सताती, उसको भविष्य पता है, उसको अपनी आत्मा की गति पता है। उसने अंदर से ये अभ्यास कड़ा कर लिया है, निर्णय ले लिया है कि ये उसका आखिरी जन्म है। वो वापस इस धरती पर नहीं आने वाला है। वो ऊपर के आयामों में जाएगा, ऊपर की दुनिया में जाएगा, परम धाम को प्राप्त होगा, या इससे ऊपर की दुनिया में जाएगा। जहां तक उसको ज्ञान है वो वहां तक जरूर जाएगा, लेकिन धरती पर नहीं घूमेगा, धरती पे भटकेगा नहीं आत्मा बन के, क्योंकि उसने इच्छा मात्रम अविद्या कर ली है। उसकी अंत मते सुगति में कोई इच्छा शेष नहीं है, कोई वासनाएं नहीं है। वो सभी वासनाओं से मुक्त हो चुका है। टाइम लॉस, एवरीथिंग लॉस, मनी लॉस, समथिंग इज लॉस, बापू जी के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इसीलिए क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय परिवर्तनशील है, और ये चीज हमें समझनी चाहिए। यदि हम समय की कीमत को समझेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, तो समय हमारी कदर करेगा, समय हमारे साथ चलेगा, या हम समय से आगे चलेंगे। पर यदि हमने समय की कदर नहीं करी, समय ऐसे ही नष्ट कर दिया खाने पीने भोगने में खाली, तो फिर समय भी हमारी कदर नहीं करेगा, और धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा सबसे इंपॉर्टेंट, जो भगवान श्री कृष्ण भी बार बार समझा रहे हैं। तो अपना मोह नष्ट कर। जो सामने सब पड़े हैं, खड़े हैं, जो जिससे तेरा युद्ध होने वाला है या युद्ध चल रहा है, जिससे तुझे युद्ध नहीं करना है, वो सब जो है शव है। ठीक है, सब मरे हुए हैं, सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह है। क्योंकि जो अपने कर्मों से श्रेष्ठ नहीं है, वो तो सिर्फ शव समान ही है ना, जो ऐसे ही जिए जा रहा है, जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया है जो परमात्मा के लिए हो, सिर्फ अपने लिए ही जी रहा हो, जो अपने लिए जीने वाले हैं, वो तो जानवर है। इसलिए नष्ट